तो भाइयों, बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार राजपूत सरनेम देखकर जुलूस क्यों जाती है? तो भाइयों, क्षत्रियों के लिए इनकी सबसे बड़ी बातें एक तरफा क्यों रह जाती है? तो भाइयों, अगर दूसरे देशों से आने वाले रोहिंग्या के लिए ये सरकार घर बनवा सकती है, तो जो हमारे अपने क्षत्रिय भाई हैं जिन्होंने पूरे देश की रक्षा की, जो हमारे अपने क्षत्रिय भाई हैं जिन्होंने पूरे देश की रक्षा की, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, दुर्गादास राठौर से लेकर भीमदेव सोलंकी तक महान योद्धा हुए जिन्होंने इस देश की रक्षा की, इस पूरे आर्यवर्त पर राज किया विक्रमादित्य परमार ने। तो भाइयों, उसी परमारों से निकली शाखा सोडा राजपूत, जिनकी रियासत थी सिंध में अमरकोट, उनको शादी के लिए भारत आना पड़ता है, जो कि राजस्थान या गुजरात में उनकी शादियां होती हैं, क्योंकि राजपूतों की एक गोत में शादी नहीं होती, तो उनको शादी के लिए राजस्थान या गुजरात में आना पड़ता है। लेकिन उनके द्वारा जब अप्लाई किया जा रहा है तो उनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया जा रहा है? ये परेशानी आ रही है उनके लिए, तो वो शादी कहाँ से करेंगे? जहाँ पर शादी नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? आपको कम से कम उनको जगह देनी चाहिए, उनको शादी के लिए तो कम से कम उनको परमिशन देनी चाहिए। तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ये परिवार 1947 में पाकिस्तान के साथ कैसे जुड़ा। तो भाइयों, हमने भी जब पूरी तहकीकात की तो हमने पाया कि बुक लिखी गई थी हमारे देश के ही, भारत देश के ही राइटर द्वारा, जो कि जिनका नाम था लेट ओंकार सिंह जी बाबरा। उन्होंने एक महाराजा की अंतर कथा लिखी थी, जिसमें ये आप खुद साफ साफ पढ़ सकते हो, ये हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, उन्हीं दिनों सिंध के सोडा राजपूतों का एक शिष्टमंडल जोधपुर आया और उन्होंने महाराजा से निवेदन किया कि वे अपने जिले थारपारकर को भारत व जोधपुर राज्य से मिलाने का प्रयत्न करें। सिंध में सोडा राजपूतों का सदियों पुराना राज्य अमरकोट था। इन राजपूतों ने से आकर जहां पर राज किया था। तो भाइयों, सोडा राजपूतों ने इस विषय पर केंद्र सरकार को भी प्रस्तावित किया और लास्ट में देखे कि महाराजा हनुमंत सिंह ने सोडा राजपूतों के प्रतिनिधि मंडल को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। महाराजा बाद में जब दिल्ली गए तो उन्होंने वहां पर अनेक नेताओं से बातचीत की, परंतु इस विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतिरिक्त किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई। डॉक्टर मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, अतः उनके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला। तो भाइयों, ये किताब भी लिखी गई है कि उन्होंने कोशिश की थी कि जो उनका राज्य है वो भारत के साथ मिला दिया जाए। तो भाइयों, तब धर्म के नाम पर बंटवारा हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि कम से कम उनका जिला उनके साथ मिला दिया जाए। अगर वो गद्दार होते तो उन्होंने हिंदी में ये नाम क्यों लिखवाना था? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध लड़े, मुगलों के, अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध लड़े, जिनका स्मारक आज भी वहां लगा हुआ है, आप खुद दे सकते हो। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। तो भाइयों, अभी गुरु गोरखनाथ मठ जो कि बाटी राजपूतों की रियासत से होते हुए सोडा राजपूतों की रियासत अमरकोट में गया था, सिंध में गया था, तो उनकी रक्षा करने वाले भी क्षत्रिय थे। तो भाइयों, पाकिस्तान जैसे देश में अपने क्षत्रिय धर्म का रीति रिवाजों का आज भी पालन करते हैं और देखो मूछों पर कैसे ताव देकर रखते हैं। तो भाइयों, क्षत्रियों पर, राजपुत्रों पर आज तक कोई भी हमला करने की नहीं सोचता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाइयों की शादी हमारे क्षत्रिय धर्म के अनुसार, हमारे क्षत्रिय धर्म में ही हो सके।